सनातन धर्म में दान देने को एक पुण्य कार्य माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में दान की बहुत गरिमा बताई गई है। कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए, परंतु अब प्रश्न यह है कि क्या घर द्वार पर आकर या गली मोहल्ले में मांगने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दान देना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे मांगने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक गली नुक्कड़, सड़क, हाईवे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, ट्रैफिक सिग्नल इत्यादि स्थानों पर हमें लोग मांगते हुए मिल जाते हैं। कभी कभी आपको छोटे छोटे बच्चे मांगते हुए मिलते हैं, जिनको हम दया करुणावश कुछ दान दे भी देते हैं, परंतु अगले ही दिन जब हम अखबारों और टीवी चैनलों पर देखते हैं कि कैसे बच्चों की किडनैपिंग कर उनके अंग वंग करके उनको ज़बरदस्ती भिक्षावृत्ति में धकेला जाता है, जिससे लोग इमोशनली होकर इनको दान दें। आजकल हम देखते हैं कि लोगों ने भीख मांगने के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। कोई कभी आपको बस स्टैंड या रास्ते पर मिलकर कहता है कि मेरा पर्स चोरी हो गया है और मुझे बहुत दूर जाना है, तो कोई कहेगा कि भूखा हूँ, खाना खाना है, तो कोई दवा बीमारी के नाम पर मांगता है। अब हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि किसको दान दें और किसको नहीं। एक तरफ हमारा धर्म दान देने के लिए कहता है, वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी डर रहता है कि हम किसी गलत व्यक्ति को दान तो नहीं दे रहे हैं। अब आप विचार कीजिए कि जिस दान को हमारे शास्त्रों में इतना श्रेष्ठ बताया गया है, आज उसी का फ़ायदा उठाकर अधिकांश लोगों ने इसे भिक्षावृत्ति के माध्यम से पैसा कमाने का एक व्यवसाय बना दिया है, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और क्योंकि इसमें अधिक मेहनत भी नहीं लगती है। शास्त्र कहते हैं कि दान लेने वाले दो तरह के लोग होते हैं, एक कुपात्र और दूसरे सुपात्र। कुपात्र वे जो लोग छली, स्वार्थी, क्रोधी, आलसी, मिथ्यावादी, अहंकारी, साधु के वेश में तथाकथित धर्मगुरु, जिनके जीवन का ही एकमात्र लक्ष्य पैसा कमाना होता है, जिसके लिए वह लोगों को डरा धमका कर तथा अपने ही आप को श्रेष्ठ कहते हैं, न वेद ग्रंथों को पढ़ें न जाने, बस सब जग को मिथ्या मोह माया बोलें और लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी जेबें भरते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग पीर फकीर, मजार, दरगाह, चादर और फादर के नाम पर मांगते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दान न तो धर्म के ही काम आता है और न ही समाज के, और यह भी बस कुछ लोगों का एक तरीका है लोगों को ठगने का। यदि आप ऐसे किसी भी आदमी को दान देते हैं, तब आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनते हैं। आइए अब जानते हैं सुपात्र जिनको दान देना चाहिए। सुपात्र वो जो ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय, योगी, विद्वान, परोपकारी, वेद विद्या धर्मशास्त्रों का पढ़ने और प्रचार करने वाले, पक्षपात रहित और जो सम्मान को विष के समान और अपमान को अमृत तुल्य समझे, और जो धर्म समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें, ऐसे ही लोगों को दान देना चाहिए। परंतु आपत्ति काल में सभी प्राणी, चाहे वो कुपात्र हो या सुपात्र, सभी अन्न, जल, वस्त्र, औषधि, पथ्य और स्थान के बराबर अधिकारी होते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं दाता जो दान देता है। दाता तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम उत्तम दाता, दूसरे मध्यम और तीसरे निम्न दाता। उत्तम दाता वह है जो देश काल परिस्थिति और पात्र को जानकर सत्य, विद्या, धर्मोन्नति और परोपकार के लिए दान दे। मध्यम दाता वह होता है जो दान केवल अपनी यश की कीर्ति के लिए देता है, पात्र कुपात्र कुछ नहीं देखता, बस अपना यश गुणगान हो। निम्न दाता वह होता है जिसके लिए दान से न तो स्वयं का और न ही समाज का भला हो। कुपात्र सुपात्र कुछ भी न विचारे, बस गलत कार्यों, व्यसनों पर धन खर्च करे और दान देते समय सामने वाले का अपमान भी करे। ऐसे दाता को निम्न, अधम या निकृष्ट दाता कहते हैं। आशा है हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि दान किसे देना चाहिए
और किसे नहीं, और किसे उत्तम, किसे मध्यम और किसे निम्नदाता कहते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, जिससे यह जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।